प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि अभी 2 ही वीडियो डाले हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने 20 सब्सक्राइबर पहुंचा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही आप लोग इसे कम से कम 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं एक स्टूडियो सेटअप अभी तक कर नहीं पाया हूँ, जहाँ से मैं अपना वीडियो लाइव आकर के अपना चेहरा दिखा करके बोर्ड में आपको पढ़ाऊँ। इसके लिए कम से कम 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आकर मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊँगा या वीडियो रिकॉर्ड करके एक स्टूडियो में पढ़ा पाऊँगा। तो आप लोग जल्दी ही से 50 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुँचा दीजिए। अपने दोस्तों, ग्रुप, अपना स्टोरी, ये सब में लिंक कॉपी करके आप लोग डालिए। जल्दी ही 1-2 दिन में ये 50 भी हो जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं लाइव, फेस टू फेस बात करते हैं। ओके, तो चलिए आज लेके आए हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का, हिंदी बी का। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपका हिंदी बी जो है, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्या मॉडल सेट रहेगा, आपको एग्ज़ाम में किस तरह के सेट देखने को मिलेंगे। जैसा पैटर्न आपको यहाँ बताया जा रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न वहाँ एग्ज़ाम हॉल में भी आपको यही पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही समय है आपका 3 घंटा, और हिंदी भी पूर्णांक 80 है। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आते हैं हम लोग एक विश्लेषण करते हैं हिंदी बी का, कि हिंदी बी में आपका क्या सिलेबस होने वाला है। ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। देखिए, ये भी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इसमें प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा 4 खंडों में बटा हुआ रहेगा। खंड क, ख, ग, घ। देखिए, मैं अपना घर में रहकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बाहर से कोई आवाज़ आ सकता है, तो आप उसे इग्नोर करें। मैं जल्द ही अपना एक स्टूडियो सेटअप भी कर लूँगा, फिर आपको ऐसा कोई आवाज़, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो इस प्रश्न पत्र में आपको जो रहेगा ना, 4 खंड रहेगा, क, ख, ग और घ। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 52 रहेगा। और खंड ख में 1 से लेकर के 30 तक का, 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक 1 नंबर का मान्य होगा। ठीक है। और ठीक इसी तरह से आपका खंड ख में 31 से 41 तक, क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक, 38 तक, 31 से 38 तक आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको किसी 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 8 में से 6 का उत्तर देना है, 8वां का उत्तर नहीं देना है। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि आपका खंड ग में 39 से 46 तक, यानी टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से कोई 6 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक का मान 3 होगा। खंड घ में आपका 47 से 52 तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जो थोड़ा लॉन्ग टाइप होगा, लंबा आंसर आपको थोड़ा मोड़ा लिखना पड़ेगा। 5 अंक का होगा एक क्वेश्चन, आपको किन्हीं 5 में से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, और ये एक मॉडल सेट में जो आपको दिया हुआ जैक द्वारा जारी किया है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, पहला तो आपको हिंदी बी में भी वही आप पठित गद्यांश दिया जाएगा, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। और उसके बाद एक काव्यांश भी मिलेगा, कविता का थोड़ा सा अंश, उसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। उसके बाद आपको आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और ये समास, ठीक, विलोम शब्द, मुहावरा, ऐसा कुछ आ सकता है, सब देखिए। उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक का खंड आएगा, मतलब टोटल 60 प्रश्न आपका गद्यांश से रहेगा, और ये हिंदी व्याकरण से रहेगा 16 प्रश्न। बाकी बात आपके सारे एग्ज़ाम में पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका कोई कहानी कविता का एक बीच में से कोई लाइन उठा के दे दिया जाएगा, इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर।
ये भी 1 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन में से एक को टच करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं मार्किंग नहीं होगा। तो आप लोग सबका आंसर दे के आइए, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए मैं ये इसका पूरा सॉल्यूशन, पूरा कहानी यूट्यूब में आपको एग्ज़ाम से पहले कवर करा दूं, अभी आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो अभी मान लीजिए कि टाइम आपके पास कम से कम, ये अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना 3.5 महीना का लगभग आपके पास टाइम है। 3 महीना में मैं पूरा सिलेबस आपका कवर करा सकता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर पहुँचाएँगे, ज़्यादा लाइव आने का मौका जल्दी देंगे, तभी तो कर पाऊँगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल बनने का पर्पस भी यही है कि मैं 10th और 12th के विद्यार्थियों को निःशुल्क फ्री में पूरा का पूरा क्लासेस आपको दे सकूं। एक रियल कोचिंग जैसे होता है ना, रियल कोचिंग आप लोग पढ़ने जाते हैं, उस टाइप का एक यूट्यूब स्कूल टाइप का यहाँ आपका बनाया जाएगा और पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारे जो है हिंदी व्याकरण का है, हिंदी व्याकरण है, आपका कहानी का है, ये सब जो पढ़े होंगे वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने किताब, आपको जो स्कूल में मिला हुआ है उससे आप पढ़िए। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं जल्द ही आपके सामने लाइव आकर के सारा कहानी वगैरह, क्वेश्चन आंसर सब आपको कराया जाएगा। और एक दिन में कम से कम 2-3 चैप्टर ख़त्म कर दिएंगे हम। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ठीक, यूट्यूब में इधर उधर से भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा कंटेंट यहीं मिलेगा। ये 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यहाँ तक 30 के बाद ख़त्म हो जाएगा। और खंड ख आएगा, खंड ख, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, जो 2 नंबर का होगा हर एक प्रश्न। ये आपका 8 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 38 में 8 क्वेश्चन में से आपको किसी 6 प्रश्न का उत्तर ही देना है। ये आपका क्वेश्चन है सारा, देख सकते हैं। ये है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? एक लाइन में आपको आंसर देना है, 1 से 2 लाइन में। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? और सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, ये पंक्ति हिमालय के किस बात का प्रतीक है? ये सारा क्वेश्चन है। फिर इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? खंड ग था आपका। उसके बाद खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 3 अंक का होगा। कोई 6 प्रश्न का उत्तर देना है, किसी 6, आपके पास टोटल 7 प्रश्न रहेंगे, उनमें से कोई 6 का उत्तर देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई 6 ही उत्तर दीजिए। ज़्यादा देने से भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा, तो आप उतना ही आंसर दीजिए जितना आपसे कहा जाए। देखिए 46 रहेगा क्वेश्चन नंबर, 39 से 46, मतलब कि आपका 7 क्वेश्चन में से 6 का उत्तर देना है। ये क्वेश्चन, ये सब रहा, देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन ये सब है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा जाए कहानी पढ़ा के, तो आप जल्दी से जल्दी इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, ताकि मैं और वीडियो इस तरह आपके लिए ला सकूं। अगला आता है खंड घ, जो अंतिम खंड है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप आंसर रहेगा, इसमें आपको बढ़िया से आंसर लिख के देना है। ये 5 में से कोई 4 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। ये मॉडल रहने वाला है। 4-5 प्रश्न क्या है, देखिए ये सब है। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। अपने विद्यालय की वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार लिखिए। और 51 है, प्रायाभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर
रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। आप बताइए, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावक को आपके खेल पर आपत्ति ना हो? किसी एक का भाव स्पष्ट करना है आपको। 4 क ख कोई कविता, कोई कहानी का स्टेंजा दिया हुआ रहेगा, लाइन, आप उसको पढ़ के उसका भाव बताइए। जैसे है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसे ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो उसके ऊपर 1 मिनट, यहाँ डिस्टर्ब होता है। एक काम करते हैं, हम यूट्यूब सेटअप करके आपके लिए बढ़िया सा वीडियो लाते हैं। फिलहाल अभी 2-3 वीडियो में आपका ये डिस्टर्ब रहेगा। मुझे भी डिस्टर्ब होता है इधर आवाज़, क्योंकि जो रूम है वो साउंड प्रूफ नहीं है, इसी वजह से बाहर का आवाज़ इधर आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे टोटल आपके पास क्या है, क्या कहा गया है हिंदी बीम में। 30 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 6 प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 8 में से 6 का उत्तर देना है। 3 नंबर का आपके पास 7 प्रश्न होंगे जिसमें से 6 का उत्तर देना है और 5 प्रश्न में से 4 का उत्तर देना है, प्रत्येक 5 नंबर का होगा। ये आपका हिंदी बी का पैटर्न रहने वाला है। सारा का क्वेश्चन आंसर मेरे पास है, मैं करा दूंगा, कहानी भी पढ़ा दूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम मेरे 50 सब्सक्राइबर शुरुआती पूरा करिए, तभी जा कर के मैं लाइव आकर के अपना बोर्ड में पढ़ा सकता हूँ, स्टूडियो सेटअप जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।